अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते का स्वागत करते हुए इसे क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। उन्होंने इसे एक बड़ा, साहसी और महत्वपूर्ण पहला कदम बताया। उन्होंने कहा है, इससे पता चलता है कि मध्य पूर्व के देश किस तरह एकजुट हो रहे हैं। ईरानी सेना ने अमेरिकी सैनिकों को मारने पकड़ने के लिए 28 लाख इनाम का ऐलान किया है। सेना प्रमुख हमीर हतामी ने कहा कि जो ईरानी महिलाएं ये काम करेंगी उन्हें दोगुना इनाम मिलेगा। हतामी के अनुसार वित्तीय सहायता में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में अनुरोधों के बाद ये योजना बनाई गई है। ईरान ने अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की कोई जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद सुजय विखे पाटिल ने अहिल्यानगर मनमाड़ रोड के निर्माण कार्य में देरी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध से कच्चे तेल का संकट पैदा हुआ है, जिससे सड़कों में इस्तेमाल होने वाले बिटुमेन के उत्पादन पर असर पड़ा है और पाटिल के अनुसार ट्रंप के कारण लोग शराब ज्यादा पीने लगे हैं। नालसार के दीक्षांत समारोह में सीजीआई सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाने के विरोध में बीच सीजीआई ने बताया कि उन्होंने मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि मेरे शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। छात्रों ने बीसीआई के अध्यक्ष मनन मिश्रा को बुलाने पर भी आपत्ति जताई थी। झारखंड में जेपीएससी एसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आंदोलन के 23वें दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले फूके। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर 18 अगस्त की समय सीमा तय की है और इन मांगों में कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच भी शामिल है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बांग्लादेश को जीत की बधाई देते हुए ऑस्ट्रेलिया की जगह गलती से ऑस्ट्रिया लिखने पर ट्रिगल हो गए। बाद में उन्होंने गलती सुधारते हुए लिखा, बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, ऑस्ट्रिया को नहीं। थरूर ने मजाक में कहा कि वे वीकेंड पर हैम्बर्ग में थे और शायद ऑटो करेक्ट भौगोलिक स्थिति के हिसाब से काम कर रहा था। वंदे मातरम विवाद पर टीएमसी और डीएमके ने सोनिया गांधी का बचाव किया है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि उन्हें अनावश्यक निशाना बनाया जा रहा है। डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि सोनिया के इशारे का गलत मतलब निकाला गया। वह सीपीआईएम महासचिव एमए बेबी ने कहा कि कांग्रेस को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। रामगंज थाना क्षेत्र के हृदय का पूर्वा गांव में चोरों ने कन्हैया लाल के घर में सेंध लगाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। सुबह घटना की जानकारी होने पर परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर घटना की जानकारी ली और जांच शुरू कर दी। कलेक्टर मृणाल मीना के निर्देश पर 17 वर्षीय महक शुक्ला को गंभीर स्वास्थ्य स्थिति में पीएमसी एयर एम्बुलेंस सेवा से निःशुल्क भोपाल एम्स रेफर किया गया। राजनगर से टिकुरी गांव निवासी महक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक ने बेहतर उपचार के लिए एम्स भेजने की अनुशंसा की। खजुराहो एयरपोर्ट से एयरलिफ्ट कर महक को भोपाल भेजा गया, जिससे उसे समय पर उच्च स्तरीय उपचार मिल सके। अमेठी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान नारे के साथ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। गौरीगंज कांग्रेस कार्यालय के सामने जिला अध्यक्ष सुधांशु शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम का गायन किया। बीजेपी ने कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के राष्ट्रीय गीत के अपमान का आरोप लगाते हुए विरोध जताया है। अमेठी के गौरीगंज में बिना ड्राइवर के दौड़ते ट्रक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बाइक और बोलेरो को टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रक को न्यूट्रल कर खुद कूदकर फरार हो गया। इसके बाद बेकाबू ट्रक ने बाजार में कई बाइकों को रौंद दिया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि ट्रक सड़क किनारे जाकर रुक गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अमरोहा में कांवड़ियों की सेवा और सुरक्षा को लेकर सीएल गुप्ता एक्सपोर्ट्स लिमिटेड परिसर में सेवा शिविर लगाया गया। डीएम नितिन गौंड, एसपी लाखन सिंह और एएसपी अखिलेश भदौरिया ने कांवड़ियों को हेलमेट पहनाकर पूर्ण शस्त्र से स्वागत किया। शिविर में स्वास्थ्य जांच, चिकित्सीय सहायता और जलपान की व्यवस्था की गई। साथ ही कांवड़ियों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। बदायूं के बिसौली सीएससी में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। कोट रतनपुर गांव की महिला को डिलीवरी के लिए सीएससी लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे जाम कर लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस से समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मौके पर 2 थानों की पुलिस फोर्स तैनात रही।
बांदा में न्यायालय से फरार 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त संजय उर्फ तन्नू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 14 अगस्त को पेशी के दौरान फरार आरोपी ने घेराबंदी के दौरान टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में उसके पैर में गोली लगी। थाना तिंदवारी, चिल्ला और एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपी को मिरगनी पुल के पास से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। बस्ती में वंदे मातरम के अपमान के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने मसाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच गिरजापुरी बैराज के सभी फाटक खोल दिए गए हैं और सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज गिरिराजपुर से सुबह 9 बजे 2,35,472 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। जलस्तर में बढ़ोतरी के संकेतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने नदी किनारे और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। बुलंदशहर के शिकारपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पंजाबी डेयरी में छापेमारी कर करीब 700 किलो पनीर का भंडारण पकड़ा है। टीम ने पनीर के विभिन्न नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। खाद्य अधिकारी अनिल कुमार राय ने बताया कि रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि होने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर देवरिया मार्ग पर बैतालपुर डिपो के पास दो कारों की आमने सामने की भीषण टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। देवरिया से गोरखपुर जा रही कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर विपरीत लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही कार से भिड़ गई। हादसे में दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए और कई लोग वाहनों में फंस गए। फतेहपुर के सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल में 15 अगस्त कार्यक्रम के दौरान बच्चों को फंगस लगे लड्डू बांटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फतेहपुर और मलवा ब्रांच में करीब 2,000 लड्डू बांटे गए, जिसमें करीब 1 घंटे बाद अभिभावकों को लड्डू न खिलाने का मैसेज भेजा गया। मामले की जानकारी मिलते ही अभिभावकों में हड़कंप मच गया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की गई है। फतेहपुर में वीरांगना अवंतीबाई लोधी क्रांति सेना के नेतृत्व में महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। झांकी निकालकर अवंतीबाई चौराहे पर पहुंची, जहां भाजपा नेता अक्षय लोधी, सपा विधायक चंद्रप्रकाश लोधी और चेयरमैन राजकुमार मौर्य समेत लोगों ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वक्ताओं ने वीरांगना अवंतीबाई के साहस, देशभक्ति और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। गोंडा के छपिया थाना क्षेत्र में अज्ञा माफी गांव में अंधविश्वास का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि एक तांत्रिक ने 5 वर्षीय मृत बच्चे सत्यम को जिंदा करने का दावा किया, जिसके झांसे में आकर परिजनों ने उसकी कब्र खोदकर शव बाहर निकाला। परिजनों ने शव को नहलाकर तांत्रिक की दी जड़ी बूटी पिलाई और करीब 3 घंटे तक बच्चे के शरीर में हलचल का इंतजार किया। गोंडा के कर्नलगंज क्षेत्र के चौहानपुरवा में चोरों ने एक ही रात 4 घरों को अपना निशाना बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात पार कर दिए। प्रधान पंकज सिंह के घर से 35 तोला सोना और कम से कम 2.5 किलो चांदी और 6,000 रुपए, जबकि पूर्व प्रधान के बेटे के घर से 2.5 लाख रुपए की नकदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के गंगानगरी ब्रिजघाट में मामूली विवाद को लेकर दबंगों ने वृद्ध महिला और उसके बेटों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। हमले में वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ रेफर कर दिया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के नानपुर गांव में सोते समय सांप के डसने से 35 वर्षीय युवक पवन की मौत हो गई। सांप के डसने के बाद हालत बिगड़ने पर परिजनों से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पवन मजदूरी कर अपने 2 बच्चों समेत परिवार का पालन पोषण करता था। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। सीहोर के इछावर में रविवार शाम जनपद पंचायत सचिव मुकेश सेन के घर 12 साल बाद ब्रह्म कमल का फूल खिला है। फूल खिलने की खबर फैलते ही देर रात तक बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे और दर्शन के साथ पूजा अर्चना की। मुकेश सेन करीब 12 साल पहले उत्तराखंड से पौधा लाए थे, जिसकी लगातार देखभाल के बाद अब फूल खिला है। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर के पास कार और ऑटो लोडिंग वाहन की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद ऑटो डिवाइडर पर चढ़ गया, जबकि चालक को हल्की चोटें आई हैं और उसका उपचार कराया जा रहा है। और सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। ललितपुर के तालबेहट स्थित प्रसिद्ध
हजारिया मंदिर में तीसरे सावन सोमवार और नागपंचमी के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष के बीच श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान समाज सेवी डॉक्टर सत्येंद्र सिंह बुंदेला ने श्रद्धालुओं को मिठाइयां वितरित की। मौला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के औंधी गांव में खेत की डबरी में डूबने से 12 वर्षीय सृष्टि और 6 वर्षीय एलेक्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खेलते समय एलेक्स गहरे पानी में चला गया, जिसे बचाने के लिए उसकी बड़ी बहन सृष्टि भी पानी में उतर गई और दोनों डूब गए। दोनों बच्चे औंधी के एक निजी स्कूल में पढ़ते थे और एक दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। लगातार बारिश के चलते पोस्टमार्टम नहीं हो सका। कैलारस में शक्कर कारखाना दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर संघर्ष समिति का आंदोलन रविवार को दूसरे दिन भी जारी है। विधायक पंकज उपाध्याय आवरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं आयोजित आमसभा में मकपा जिला समिति ने आंदोलन को समर्थन दिया है। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बादल सरोज ने भी इसको लेकर मांग रखी है। पीलीभीत के सहरामा उत्तरी और शाजापुर के खुटार थाना सीमा क्षेत्र में श्रावण मास के दौरान कथित गौकशी से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गौ मांस ले जा रहा है एक युवक बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने संदिग्ध मांस को कब्जे में लेकर मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया। बजरंग दल ने मामले में 24 घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। प्रयागराज के सराय अनाया थाना क्षेत्र में रविवार रात करीब 1 घंटे के भीतर 2 अलग अलग सड़क हादसों में कांवड़ियों की मौत हो गई और एक के गंभीर घायल होने की सूचना मिली है। पहले हादसे में 3 कांवड़ियों की बाइक आरओ पानी ले जा रहे 3 पहिया वाहन से टकरा गई, जिसमें से 2 की मौत हो गई और दूसरे हादसे में बुलेट सवार एक कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल भेजा गया है। प्रयागराज के सरायनायत थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई। तीनों कांवड़ी एक ही बाइक से वाराणसी जल चढ़ाने जा रहे थे, तभी सरपतिपुर गांव के पास पानी के कंटेनर लदे मालवाहक ऑटो से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें यह हादसा हुआ। रायबरेली के भदोघर थाना क्षेत्र में दरियापुर स्थित अंकर ढाबे के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे जा गिरी। हादसे में कार सवार महिला डॉक्टर और उसके 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। कार में प्रयागराज निवासी डॉक्टर अशमा, 5 वर्षीय हसन और 9 वर्षीय आजमा सवार थे। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी घायलों को एम्स रायबरेली पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। रायबरेली में देर रात से हो रही बारिश के बाद जिला अस्पताल परिसर में जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई। अस्पताल आने वाले मरीजों और तीमारदारों को पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जलभराव के चलते फिसलने और संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। रायपुर के नया रायपुर मंडी बोर्ड के पास तेज रफ्तार 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई। तेज रफ्तार टाटा टियागो कार ने ब्रेजा को टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि टियागो कार एक महिला चला रही थी, जो कैनरा बैंक में कार्यरत है। हादसा राखी थाना क्षेत्र में हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायपुर के तेलीबांधा स्थित इंडियन पेट्रोल पंप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कचरे के डस्टबिन में तिरंगे झंडे पड़े होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो साझा करने वाले मानिक दासपुरी ने 15 अगस्त के दौरान लगाए गए तिरंगे को कचरे में फेंके जाने पर आपत्ति जताई है। संभल के जनसुनवाई थाना क्षेत्र में दिल्ली बदायूं हाईवे पर रोडवेज बस ने बैलगाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बैलगाड़ी सवार पिता पुत्र और एक बैल की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों किसान सुबह बैलगाड़ी से खेत पर काम करने जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि मृत बैल को जेसीबी की मदद से दफनाया गया है। उन्नाव के गंगाघाट क्षेत्र में पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में लूटकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी, जबकि तीसरे को मौके से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 2,95,000 रुपए नकद, 3 मोबाइल, सोने चांदी के आभूषण, 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। वाराणसी के लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पल्सर सवार 2 चैन स्नेचरों ने चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश की। बाइक फिसलने के बाद पुलिस पर फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश प्रद्युमन मल उर्फ प्रतीक के और उसके साथी वेद प्रकाश दुबे उर्फ मोंटी को गिरफ्तार कर लिया है।
अंबेडकर नगर में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रिंकल सिंह ने भाजपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने नई जिला कार्यकारिणी में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने पर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री के 33% महिला आरक्षण संकल्प की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 11 महिलाओं की जगह सिर्फ 2 को ही जगह दी गई है और वे एक ही क्षेत्र से हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। देवेंद्र नगर में नशा मुक्ति और सड़क सुरक्षा का अनोखा अभियान चलाया गया। टीवीएस एजेंसी के मालिक सानू जैन की पहल पर पत्रकारों और पुलिसकर्मियों को हेलमेट भेंट किए गए। सीबीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन ने कहा कि सड़क हादसों में सिर की चोट से हर साल कई लोगों की जान जाती है और सभी से हेलमेट पहनने की अपील भी की। मुरादाबाद के बिलारी विधानसभा क्षेत्र में हरिद्वार से गंगा जल लाए कांवड़ियों का सपा कार्यकर्ताओं और विधायक फहीम इरफान ने जोरदार स्वागत किया। एक कांवड़िए ने बताया कि उसने अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनने की मनोकामना से पीडीए कांवड़ यात्रा शुरू की है। विधायक ने कांवड़ मार्गों पर हुए हादसों पर चिंता जताते हुए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है और पीड़ित परिवारों को 25-25 लाख मुआवजे की मांग की गई है। औरैया में एक युवक की ओर से बिल्ली को बेरहमी से पीटकर मार डालने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। दिल्ली पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी ने एडीजी जोन कानपुर को शिकायत पत्र सौंपा है। औरैया के सदर कोतवाली पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खुल गई है। इंडियन ऑयल पुलिस चौकी के ठीक बगल स्थित वीर विजय हनुमान मंदिर में अज्ञात चोरों ने हनुमान जी की मुकुट और दान पात्र चुरा लिए। मंदिर के पुजारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस चौकी के बगल में हुई चोरी की भनक तक पुलिस को नहीं लगी। रायबरेली में तेज बारिश के बाद बछरावा सीएससी तालाब में तब्दील हो गया। अस्पताल परिसर से लेकर वार्डों तक जल भराव और गंदे पानी के बीच ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। जच्चा बच्चा वार्ड में भर्ती महिला और नवजातों पर संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। जल भराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक टाटा सन्स के निवर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन और टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने सरकार को अलग अलग टाटा ग्रुप के अंदरूनी मतभेदों की जानकारी दी। यह बातचीत चंद्रशेखरन के पद छोड़ने की घोषणा से पहले हुई। चर्चाओं में गवर्नेंस, नए बिजनेस और लीडरशिप को बनाए रखने जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद सामने आए हैं। एलपीजी गैस सिलेंडरों के लिए आधारित ई-केवाईसी की डेडलाइन 16 अगस्त से बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ई-केवाईसी न होने की स्थिति में फिलहाल किसी भी उपभोक्ता का गैस कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। गौरतलब है कि बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन, मोबाइल ऐप और ऑफलाइन वितरकों के जरिए की जा रही है। जानकारी के अनुसार यूक्रेन के क्रीवी रीह में भारतीय मूल के अरबपति लक्ष्मी मित्तल और आरसेल मित्तल स्टील प्लांट पर रूसी मिसाइलों से हमला हुआ है। यूक्रेन के सबसे बड़े एकीकृत स्टील प्लांट पर हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। हमले से मुख्य ऊर्जा और ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन को नुकसान पहुंचाया, जिसके कारण प्रोडक्शन को आंशिक रूप से रोकना पड़ा। 14 अगस्त को पाकिस्तानी अभिनेत्रियों की ओर से अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसे लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अभिनेत्रियां अपने वीडियो में भारतीय गाने ए वतन मेरे वतन आजाद रहे तू पर पाकिस्तानी झंडा फहराती हुई नजर आ रही हैं। यह गाना आलिया भट्ट की फिल्म राजी का है। आवारापन 2 इमरान हाशमी की भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सोलो फिल्म बन गई है, जिसे रिलीज के पहले ही दिन में 81.75 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने पहले दिन 22 करोड़, शनिवार को 33 करोड़ से भी ज्यादा, रविवार को 26 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है।